प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। मेरा विश्वास है कि आज का अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद। आपके प्रेम और आपकी दया के लिए सराहते हैं, आपको महिमा देते हैं। आप ही महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपने अपना जीवित और प्रबल वचन हमें दिया है ताकि हम उन्हें सुने, उनका अध्ययन करें और उनका पालन भी करें। सारा आदर आपको देते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज भी हम आपकी सहायता की मांग करते हैं। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं बहुत अच्छी तरह से इस विषय को आपके प्रिय लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। आज जो विषय आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। सब लोगों के हृदयों को खोलिए, हर एक को आज का विषय और जो कंटेंट है वो समझ में आए और वे अपने जीवन में आज के बाइबल अध्ययन के मुताबिक काम करके पिता की महिमा करने पाएं। मेरी सहायता कीजिए। मेरी जुबान पर आपका नियंत्रण हो जाए, मेरे हृदय पर, मेरे विचारों पर, मेरी बोली पर, मेरे शब्दों पर पूरी तरह से आपका कब्जा हो पवित्र आत्मा, ताकि जो आप चाहते हैं पिता की महिमा के लिए, पिता की इच्छा के अनुसार, वो सब मैं बोल सकूं और सुनने वालों को बहुत आशीष मिले। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। तो आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए एक नया गीत गाना चाहता हूं। यह गीत 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6, 7 और 10 पद से प्रभु ने दिया है। मेरा विश्वास है कि आपके लिए बहुत ही आशीषमय ठहरेगा। आप इसे सीखिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इसे इस्तेमाल कीजिए, दूसरों को सिखलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और यह वचन है, देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। कुड़ करना दो, दबाव से ना दो। कुड़ करना दो, दबाव से ना दो। क्योंकि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है। जो बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है, वो बोने के लिए तुम्हें बीज भी देगा। वो बोने के लिए तुम्हें बीज भी देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है।
थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। परमेश्वर से बीज लेकर बोते जाओ, परमेश्वर से बीज लेकर बोते जाओ, वही धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का वचन जीवित भी है, प्रबल भी है, हृदय को शांति देने वाला है, मार्ग दिखाने वाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उछाला है, भजनकार ने कहा। और आज हमारे लिए भी यही बात सत्य है। और आज जो विषय है वो है लेने से देना धन्य है। प्रेरित पौलुस जब इफिसुस से विदा होने वाला था तो इफिसुस की कलीसिया के लोगों से उसने बहुत सारी बातें की और सबसे अंत में उसने एक बात कही। यह बात हम प्रेरितों के काम अध्याय 20-35वें पद में देख सकते हैं। यहां लिखा है, मैंने तुम्हें हर बात से दिखाया है कि तुम भी इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु के यह वचन स्मरण रखो जो उसने स्वयं कहे, लेने से देना धन्य है। प्रभु की यह बात किसी भी सुसमाचार में नहीं मिलती है। तो कैसे प्रेरित पौलुस ने यह कहा कि जो उसने स्वयं कहा है उस वचन को स्मरण रखो, लेने से देना धन्य है। निश्चय यह बात प्रेरित पौलुस से प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत तौर पर कही होगी, सुसमाचार के लेखकों से नहीं, परंतु प्रेरित पौलुस से यह बात कही, लेने से देना धन्य है। और आज हम लोग इसी विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु के द्वारा यह कहा जाना कि लेने से देना धन्य है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आपने भी कई बार चुनौती का सामना किया होगा। और आजकल के संदर्भ में देखें तो क्या पता चलता है, आजकल तो चारों ओर लूट मची है। लूटने, छीनने और अधिक से अधिक प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है अधिकांश लोगों के ऊपर कब्जा करती जा रही है। और अगर मैं ऐसा कहूं तो अभी गलत नहीं ठहरूंगा कि कई मसीही भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं। बहुत सारे मसीही अधिकारी हैं लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर के वचन का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वे प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखते नहीं। प्रभु यीशु ने क्या कहा इसका उनके लिए कोई महत्व नहीं है। तो आज लेने से देना धन्य है, इस विषय में हम दो बातें देखेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम बहुत अच्छी तरह से दोनों बातों को समझें, परमेश्वर के वचन को समझें और इस बात को समझ जाएं कि लेने से देना धन्य है। पहली बात है परमेश्वर हमें क्या देना और हमसे क्या लेना चाहता है, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अब परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर है। क्या है उसके पास जो नहीं है? सब कुछ उसके पास है और अथाह आशीषें हैं जो उसने हमारे लिए रखी हैं। सबसे बड़ी आशीष तो यह है कि उसने हमें उद्धार का दान दे दिया है। प्रभु यीशु को उसने हमारे लिए इस संसार में भेज दिया है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब जब इकलौता पुत्र दे दिया तो उसके साथ हमें और सब कुछ उदारता से क्यों नहीं देगा। प्रभु यीशु ने भी अपने आप को दे दिया। कितनी महान बात है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो गया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना अनुग्रह हमें दिया है, अपना प्रेम हमें दिया है
और यूहन्ना 3:16 में जो बात बाइबल बताती है वो अद्भुत है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उसके साथ क्या दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु को भी दिया और अनंत जीवन का दान भी दे दिया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर देना जानता है, उसके पास हमारे लिए बहुत कुछ है और इसलिए वो खुल करके हमें देता भी है। और हमारे लिए उसके पास जो आशीषें हैं वो कभी कम नहीं हो सकती। जैसे इस्राएलियों को उसने 40 साल तक भोजन दिया, मन्ना और बटेर। परमेश्वर इतना महान है, कभी वो गरीब नहीं हो सकता, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। और आज जो वचन है, लेने से देना धन्य है, हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमारे पास बहुत कम कुछ है, बहुत कम चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी इतना है कि हम परमेश्वर को दे सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया और हमसे वो क्या चाहता है, हमसे क्या लेना चाहता है। रोमियों की पत्री अध्याय 3 23 से 26 मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वे उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि सब विश्वासियों ने कभी न कभी, आपने भी कभी न कभी ऐसा जरूर सोचा होगा कि पाप में डूबे हुए लोगों के लिए परमेश्वर का ये जो प्यार है, उसकी जो भावना है, कैसे इतनी ज्यादा गहरी है। एक व्यक्ति जो तरह तरह के पापों में लिप्त है, अगर वो प्रभु यीशु के पास आकर के अपने पापों को मान ले तो उसके अंदर से जो अपराध बोध की भावना है वो भी समाप्त हो जाती है। परमेश्वर अद्भुत 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 परमेश्वर हमारे अंदर वो शांति उत्पन्न कर देता है। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जिन्होंने आज तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया वे इस बात को तो जानते नहीं और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु को जान लिया, प्रभु यीशु के द्वारा वे परमेश्वर के पास आ गए, उनके अंदर परमेश्वर की महिमा समा गई और वे परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने पाप किया, मैंने पाप किया, सबने पाप किया, लेकिन आज हम जो बचे हुए हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धुल गए हैं, परमेश्वर की महिमा में पाए जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को खूब धन्यवाद देना चाहिए। आगे लिखा है, उसी को परमेश्वर ने उसके लहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित कर ठहराकर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित कर दिया। यह उसकी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में पहले किए गए पापों को भुला दिया। या उसने इसलिए किया कि वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता प्रदर्शित हो, कि वह स्वयं ही धर्मी ठहरे और उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो जो यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करके कि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, वह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए मरा और आज भी जिंदा है और एक दिन वो बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए। जब हम इस प्रकार विश्वास की बातें सोचते हैं, जब हम अकेले हों और विश्वास की ये बातें हमारे हृदय में उठती हैं और हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, तब क्या होता है, हमारे जीवन से भी परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है जो उसने खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित किया। प्रभु यीशु क्रूस पर छुपा करके बलिदान नहीं किया गया, किसी कमरे में उसको बलिदान नहीं किया गया, सब लोगों के देखते देखते क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया। तो परमेश्वर का ये जो प्रेम है हमारे जीवन से भी खुल करके सामने आना चाहिए। उसका प्रेम हमारे लिए उपलब्ध है, खुले रूप में उपलब्ध है। हम परमेश्वर की इस दया के लिए धन्यवाद का बलिदान लगातार चढ़ाते रहें। परमेश्वर ने हमें उद्धार का जीवन पूरी तरह से दिया, खुल करके दिया है, खुल्लम खुल्ले तरीके से दिया है। उसने हमारे पापों को खुल्लम खुल्ला माफ किया है। हम कभी जो परमेश्वर से दूर थे, पापों की अधीनता में थे, क्योंकि हमने पाप किया,
कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, वे लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, जो लोग प्रभु को जानते ही नहीं हैं, जो प्रभु के प्रेम को नहीं जानते हैं, जिनका प्रभु से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम जो प्रभु के पास अपने आप को समर्पित करते हैं, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने तो कभी पाप ही नहीं किया, क्योंकि बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी अधार्मिकता हमारे लिए उपलब्ध है। अब मैं दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। हमें परमेश्वर की ओर से कोई विशेष आशीष नहीं मिली है, लेकिन उनको यह वचन पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से, अपने पूर्ण ज्ञान के द्वारा हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया, यानी बुलाहट दी है, और जो कुछ भक्ति और जीवन से संबंधित है सब कुछ प्रदान किया है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को जान ले, प्रभु यीशु के प्रेम को पहचान ले, परमेश्वर की क्षमा पर विश्वास कर ले, परमेश्वर की क्षमा प्राप्त कर ले, तो वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेते। जब अनंत जीवन मिल गया, इससे बड़ा क्या है। परमेश्वर की संगति हमें यहाँ प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा हमें अपनी संगति देता है, सहभागिता देता है। मनुष्य को ये सबसे बड़ी आवश्यकताएं जो चाहिए, उसके आत्मिक जीवन की आवश्यकता है, शारीरिक जीवन की भी आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे सांसारिक और शारीरिक जीवन के लिए भी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए जो कुछ उसने दिया वो अद्भुत है। और इसके लिए उसने क्या किया है, हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, जैसे 4 पद में लिखा है, क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं, लेने से देना धन्य है। परमेश्वर ने हमसे लेना तो चाहा है, स्तुति चाहा है, धन्यवाद चाहा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दिया है, इतना ज्यादा दिया है कि जीवन भर हम एक बात के लिए भी धन्यवाद देते जाएं तो वो भी काफी नहीं होगा। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद फिर भी देते रहना चाहिए, क्योंकि उसने हमें अपनी उत्तम और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं अपने वचन के द्वारा। और परमेश्वर का वचन कितना मूल्य है, कितना मूल्यवान है, सोने और चांदी से भी ज्यादा उसका मूल्य है। यानी पृथ्वी की जो कीमती से कीमती वस्तुएं हैं, उनसे भी ज्यादा मूल्यवान परमेश्वर का वचन है। और जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, उनके बारे में बाइबल कहती है कि वे प्रभु यीशु में हाँ और आमीन के साथ हैं। तो जो भी आज हम अपने जीवन में देखते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। जो आशीषें हम देखते हैं, हम जिंदा हैं, चलते फिरते हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम इसके लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दें। और परमेश्वर ने अपनी उत्तम प्रतिज्ञाएं क्यों दी हैं, जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यानी ईश्वरीय स्वभाव परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। कितनी महान बात है, सिद्धता का ऊंचा स्तर। एक मनुष्य अपनी योग्यता से तो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन हम इसलिए लगातार सिद्ध होने की लालसा रख सकते हैं, कामना कर सकते हैं और सिद्धता के लिए प्रयत्नशील रह सकते हैं, क्योंकि ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है। अद्भुत परमेश्वर है। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और जब भी राज्य में कोई चुनाव होता है तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, तरह तरह से जनता को मदद पहुंचाने का भरोसा देते हैं, वे प्रतिज्ञाएं करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि बहुत बार प्रतिज्ञा करके भूल जाते हैं, राजनीतिक दल प्रतिज्ञा करके भूल जाते हैं। लेकिन
अगर कोई राजनीतिक दल प्रतिज्ञा करके भूलता नहीं है तो सरकार में आने के बाद वे आम जनता को तरह तरह से सहूलियतें देते हैं, लेकिन अब उनके पास जो आर्थिक रूप से सहूलियत देने की योग्यता है वो कहाँ से आती है? जनता से ही वे टैक्स ले लेते हैं। जनता के पैसे को दूसरे तरीके से वे जनता के बीच में उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमसे लेकर के छुपा करके उन्हीं चीजों को नहीं देता है। उसके पास तो सृष्टि के सारे अधिकार हैं। परमेश्वर तो हमारा धनी परमेश्वर है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। उसके पास हमें देने के लिए आशीषों की कमी कभी नहीं हो सकती। और पृथ्वी की जो शासन प्रणाली है उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं कि जब सरकार की ओर से जनता को सहायता दी जाती है तो उसमें वे गोलमाल करके अपने लिए कुछ रख लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो लोग ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं वे संसार की वासनाओं से छूट करके इस बात को समझते हैं कि सेंटिमेंट पाया है, सेंटिमेंट दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें बहुत तरह की आशीषें दी हैं और इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि जो आशीषें हमें उससे प्राप्त हुई हैं उन आशीषों के आधार पर हम जीवन जिए और हमारे जीवन से दूसरे लोग भी लाभान्वित होते चले जाएं। बारे में आया। अब ये नर्क के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, अनंत पीड़ा है, वहां भयंकर आग है और हमेशा जलने वाली आग के बीच में जो व्यक्ति रहता है वो हमेशा हमेशा के लिए निराशा की परतों में छुपा है। उसके अंदर में निराशा घर कर जाती है। हम लोगों ने बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं, पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी, यूट्यूब में आजकल बहुत सारी गवाहियां हैं। अब कोई व्यक्ति इसी दिशा में जाने वाला है, उसको हम प्रभु के मार्ग की शिक्षा देना चाहते हैं। परमेश्वर की सहायता से उसे नरक की आग से बचा लेने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको वचन में से उत्साहित करते हैं। चाहे वो हमारे परिवार का हो, हमारा पड़ोसी हो, चर्च का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या होता है? परमेश्वर को इससे बहुत महिमा मिलती है। प्रभु यीशु के कार्य में हम अपने आप को सहभागी कर देते हैं थोड़ा समय दे करके, और यही सबसे बड़ा कार्य है, सुसमाचार प्रचार करने का कार्य, आत्माओं को बचाने का कार्य। परमेश्वर ही है जो इस कार्य के द्वारा लोगों को इस्तेमाल करता है, आपको भी इस्तेमाल करता होगा, मुझे भी इस्तेमाल करता है। इस विषय में हमें और अधिक गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि एक आत्मा का परमेश्वर की दृष्टि में क्या महत्व है। किसी एक आत्मा को हम कितने अरब खरब रुपए या डॉलर देकर के नरक की आग से बचा सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। करोड़ों 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 खरबों अरबों रुपया डॉलर लगा दें, पृथ्वी का सारा धन भी लगा दें, तब भी एक व्यक्ति की आत्मा नहीं बचाई जा सकती है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है। इसी के लिए तो प्रभु यीशु स्वर्ग का वैभव छोड़ करके हम मनुष्यों के बीच में आ गया, पापियों के बीच में चला फिरा, पृथ्वी की धूल भरी गलियों में, सड़कों में वो चला फिरा, पापियों के साथ उसने समय बिताया। स्वर्ग का वैभव छोड़ करके, स्वर्गदूतों की सेवा छोड़ करके प्रभु यीशु यहां आ गया, ताकि जो लोग पाप में डूबे हुए हैं वे आजाद किए जाएं। तो जब कोई व्यक्ति सुसमाचार प्रचार के लिए दान देता है तो परमेश्वर उसे भी आशीषित करता है। वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत धन की जरूरत होती है। हम सबको सुसमाचार प्रचार के लिए गंभीर होना चाहिए। सुसमाचार प्रचार सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो जो लोग करते हैं उनको समय भी देना है, धन भी देना है, प्रार्थना के लिए समय लगाना है। बहुत तरह की योग्यताएं हैं, लिखने की, गाने की और प्रार्थना करने की, और अलग अलग तरीके से यूट्यूब के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से परमेश्वर की सेवा करने की बहुत सारी योग्यताओं की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो लगातार इस काम में अपनी योग्यता के द्वारा सक्रिय रहें, ताकि आत्माएं बचाई जा सके। जब एक कार्यक्रम होता है, सुसमाचार प्रचार का कार्यक्रम होता है, तो आयोजन मंडली में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुर्सी इधर से उधर करने के लिए भी, झाड़ू
करने वाले लोगों की भी जरूरत होती है, साउंड सिस्टम सेट करने वालों की भी जरूरत होती है, और दान देने वालों की भी जरूरत होती है। तो परमेश्वर अपनी ओर से तो आशीषें देता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो सुसमाचार प्रचार का काम है जहां हो रहा है वहां के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जो लोग सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग हैं वे अपना समय भी दें और धन भी दें, वे प्रार्थना के लिए समय निकालें और अपनी योग्यताओं के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करें। और ऐसा किस प्रकार करें? बिना कुढ़ते हुए, कुढ़ कुढ़ कर नहीं, दबाव से नहीं, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। हमें धन भी हर्ष के साथ देना चाहिए, अपने घरों को भी हर्ष के साथ खोलना चाहिए। आपके अंदर हो सकता है कि आयोजन की कोई योग्यता हो, अपने घर में, अपने मोहल्ले में प्रार्थना के द्वारा अगुवाई पाकर किसी व्यक्ति को आमंत्रित कीजिए जो सुसमाचार प्रचार कर सकता है। अपने घर में आयोजन कीजिए। कुछ धन की जरूरत पड़ेगी, प्रारंभिक चरणों में हो सकता है आप अकेले हो, लेकिन जब आपके कार्यों को लोग देखेंगे तो आपको वे सपोर्ट करने लगेंगे, वे खुद आ जाएंगे अपना समय देने के लिए। हो सकता है कि वे अपना दान भी प्रभु के नाम में आपको दे दे कि फिर से ये कार्यक्रम किया जाए। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने घरों में आयोजन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारी कलीसिया के, हमारे समाज के, जो लोग उनकी निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, ये भी पादरी बनने लगा। तो ऐसा तो होता रहेगा क्योंकि शैतान बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार के कार्य में आने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो सुसमाचार प्रचार के कार्य में आ जाते हैं उनके लिए कितनी अच्छी बात है, वे अपना जीवन प्रभु को देते हैं। अपनी योग्यता, बोलने की योग्यता, दूसरों को उत्साहित करने की योग्यता वे प्रभु को दे देते हैं और प्रभु हर योग्यता का इस्तेमाल करता है। जिस प्रकार 5 रोटी और 2 मछली वाले छोटे से लड़के को प्रभु ने इस्तेमाल किया, वैसे थोड़े से धन को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। तो हम अपनी योग्यता और अपना समय प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, हर्ष से दें। आपके पास जो कुछ भी है उसको हर्ष से दें। जब आप प्रभु को देंगे तो वो कभी घटने वाला नहीं है। एलिया को जिस स्त्री ने अकाल के समय खाना खिलाया, रोटियां खिलाई, क्या उसका एक मुट्ठी मैदा घट गया? उसका कूपे का थोड़ा सा तेल जो था, कूपे में थोड़ा सा तेल था, क्या वो घट गया, खत्म हुआ? वो तो बढ़ता ही चला गया। और उससे न केवल एलिया और उस स्त्री और उसका बेटा ही खा सके, बल्कि बाइबल बताती है कि घराने के बहुत सारे लोग वहां आकर के भोजन करते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब हम परमेश्वर को देते हैं तो वह घटता नहीं। जो लोग दशमांश देते हैं उनके लिए घटेगा नहीं। हाँ, वे धनी बन जाएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनको किसी भी बात की घाटी नहीं होगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है। और अगर आप परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं तो परमेश्वर क्या चाहेगा कि आप गरीब बन जाएं, दे दे करके कंगाल हो जाएं? नहीं, सारा धन, प्रतिष्ठा, सब कुछ परमेश्वर के पास है। पृथ्वी का धन उसके पास है। तो आपके पास कोई भी योग्यता क्यों ना हो, उसको परमेश्वर को दे दीजिए। कार्यक्रम का आयोजन करने की योग्यता है, वो दे दीजिए। लोगों को कन्विंस करने की योग्यता है, आप उनको कन्विंस कीजिए कार्यक्रम में आने के लिए, उनको प्रेरित कीजिए। आप धीरे धीरे सफल होंगे। आपके अंदर बोलने की योग्यता है, लिखने की योग्यता है, उसको अभ्यास के द्वारा और अधिक उन्नत करने की कोशिश कीजिए। आप अगर ये सोचते कि मैं बोलने के लिए प्रभु की महिमा में और अधिक पारंगत होता चला जाऊंगा, तो ये जरूरी है कि आप प्रार्थना करें। और परमेश्वर ने अगर आपको बोलने की योग्यता दी है, परमेश्वर चाहता है कि इस दिशा में वो आपकी योग्यता का इस्तेमाल करे, तो जरूर आप सफल होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि लिखा है, अब मैं ये कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। तो आपके पास जो कुछ है वो परमेश्वर की महिमा के लिए लगाइए। योग्यता है, धन है, आपके पास समय है, परमेश्वर की महिमा के लिए लगाइए। लेने से देना धन्य है।
परमेश्वर से हम बहुत सारी आशीषें प्राप्त करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को दे, समाज को दे, परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से फैलती चली जाए। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद 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 का बलिदान चढ़ाते हैं। आप महान और अद्भुत परमेश्वर हैं और आपने हमें अपनी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, अपना जीवित और प्रबल वचन दिया है। सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती वचन आपने हमें दिया है। आपने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया है। आपके पास जो कुछ है आपने हमें उसमें शामिल कर लिया है। आप हमें अवसर देते हैं, आप हमारे समय को और अधिक बढ़िया बना देते हैं, सुगम बना देते हैं। हमारे कठिन मार्ग को आप आसान बना देते हैं। आपकी आशीष के द्वारा हम बहुत सारे कठिन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आपने हमें क्षमता प्रदान की है। आप हमारे हृदय में आशा का संचार करते हैं। हम धन्यवाद 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 देते हैं। सुनने वालों के हृदय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक जन को आपने प्रेरित किया इस कार्यक्रम में शामिल हो, और जो विषय आपने हमें दिया है वो हमारे लिए बड़ा गहरा विषय है। मैं मांगता हूं यह विषय लेने से देना धन्य है हमारे हृदय में पूरी तरह से अंकित रहे। हम आपकी महिमा के लिए और अधिक खुल करके अपना समय दें, अपनी योग्यताएं दें, आपकी महिमा के लिए अपनी योग्यताओं को खर्च करें। और आपने हमें जो धन दिया उसमें से भी हम दशवांश हिस्सा से भी ज्यादा आपको दें, क्योंकि वचन में लिखा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। सब लोगों की सहायता कीजिए कि सब लोग ज्यादा बोने पाए, ताकि वे ज्यादा काटें, 30 गुना और 60 गुना नहीं, बल्कि आपके प्रिय लोग 100 गुना फल लाएं और उनका फल बना रहे, उनके जीवन से आपको बड़ी महिमा मिले। सारा आदर सम्मान आपको मिले, हम सब लोग देने वाले बने। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यीशु के नाम में आमेन।